आज हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे 12.2 तक कंप्लीट हो गए क्वेश्चंस। जो पार्ट्स में नहीं करवाए थे आई होप अपने घर पे बैठ के करे होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिगर दे रखा है इफ पी क्यू, इन्होंने एक डायग्राम दे दिया। ये हमारे पास सेंटर है क्यू पी आर ओ एंड यहाँ पे मेरे पास बन रहा है P। इसने क्या बोला है, जिसका शेडेड रीजन है ना, जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, हमें ये पार्ट निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। देखो आपको पता है कि जो ये मेरे पास इतना पार्ट है ये एक सेमी सर्कल है। अगर मैं सेमी सर्कल में से एक मेरे पास ट्रायंगल बन रही है पी क्यू आर, अगर मैं सेमी सर्कल में से इसका एरिया निकाल दो इस ट्रायंगल का, तो मेरे पास जो बाकी पार्ट आ गया वो शेडेड रह गया मेरे पास में। ठीक है, तो मैंने यहां से क्या किया, देखो क्या क्या गिवन है हमें गिवन है कि जो पी क्यू, हमारे पास पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पी आर हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वो हमारा सेंटर है। देखो मेरे पास में पी क्यू गिवन है, पी क्यू इज इक्वल्स टू में कितना है 24 एंड आर पी आर कितना है मेरे पास में 7 सेंटीमीटर। यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, देखो इधर, तो ये मेरे पास हाइपो होता था, ये मेरे पास बेस होता था और ये मेरे पास परपेंडिकुलर होता था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होता था। तो मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पे कर देना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा हमारे पास में कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यू, क्योंकि हाइपो हमारे पास कितना है आर क्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्या आ गया आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर पी मेरे पास कितना है, आर पी है 7 का स्क्वायर प्लस में पी क्यू कितना है मेरे पास में, पी क्यू है 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर क्यू का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास में 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 24 का स्क्वायर 476। ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर कितना आया मेरे पास में 625 और 625 कितने का होता है हमारे पास में, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 25। क्यों, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास में, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, लिखना चाहो तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, पी क्यू की वैल्यू आ गई 25। इसका मतलब मेरे पास ये कंप्लीट कितना आ गया, ये मेरे पास, हम इसको डायमीटर भी बोल सकते हैं ये। ठीक है, तो रेडियस कितनी रहेगी मेरे पास में, रेडियस मेरे पास में आ गई 25/2। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या जाएगा, मैंने बताया सेमी सर्कल बन रहा है, तो क्या जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में किसका निकाल दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है,
मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का निकाल के, इस कंप्लीट का एरिया निकाल के इसमें से एरिया ऑफ पी क्यू आर निकाल दूंगी। मेरे पास क्या रह जाएगा, यही सीटेड रह जाएगा पार्ट मेरे पास में। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस में एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास में, 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में आर मेरे पास कितना है, 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 2 एंड एक मेरे पास अपॉन में 2 है, तो मैं इसको आगे लिख दूंगी 1 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ से गया 2 से 11। ठीक है, माइनस में हाफ इंटू बेस कितना है मेरे पास में, बेस है 7 और हाइट कितनी है 24, तो यहाँ से कितना आ गया 12। अगर मैंने इनका मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई में 65 अपॉन में 7 2 या 14 एंड 14 2 या 28 माइनस में 12 7 जा 94 84 12 7 जा 84। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 28, यहाँ पे कितना आ गया 11 को अगर मैं 65 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 65, इट मीन्स कितना आया 6875 माइनस में अगर मैं 84 को 24 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 84 को अगर मैं 28 से करती हूँ कितना जाएगा, 8 to 32 3 कैरी 8 to 64 प्लस 3 67 मल्टीप्लाई में 8 एंड 16 कितना है, यहाँ से 2 5 3 2 कितना है मेरे पास में 2 3 5 2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसको माइनस करती हूँ मेरे पास माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास माइनस आ जाएगा 6 8 7 5 2 3 5 2 कितना है, यहाँ से 3 2 5 एंड 4 कितना आ गया 4 5 2 3 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने सेमी सर्कल लिया, सेमी सर्कल में से मैंने क्या किया, जब मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है इसका एरिया निकाल दिया, जब इसका एरिया निकालूंगी बाकी जो मेरे पास रह जाएगा वही हमें निकालना था। आगे समझ में, आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD स्क्वायर, जो दे रखा है ABCD हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC, APD एंड BPC क्या है हमारे पास में, सेमी सर्कल है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसमें ये पार्ट हमारे पास शेड है, ठीक है, हमें जो पार्ट शेड किया हमें ये पार्ट निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह मैं क्या करूंगी, पहले मैं क्या निकालूंगी, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दूंगी और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद हम हमारे पास में 2 सेमी सर्कल है, देखो 2 सेमी सर्कल है, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो पूरा सर्कल बन जाएगा। भाई 2 सेमी सर्कल थे, अगर मैं इनके साइड जो इनका फेस है अपोजिट कर देते मेरे पास एक पूरा सर्कल बन गया। तो या तो आप करोगे कि 2 सेमी सर्कल माइनस करोगे या फिर आप क्या करोगे कि एक ही सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे। देखो कैसे करोगे, इससे दे रखा है कि हमारे पास में साइड दे रखी है, साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मेरे पास साइड 14 सेंटीमीटर है तो देखो यहां से मेरे पास में रेडियस कितनी होगी, ये चीज इतनी तो होगी, रेडियस मेरे पास हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें, बस सिर्फ यही दे रखा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का निकालूंगी, बट पहले लिखो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या रहेगा हमारे पास में, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल। मैंने इन दोनों का पूरा एक ही बना
बना दिया, एक सेमी सर्कल ये था और एक सेमी सर्कल ये है। दो सेमी सर्कल को अगर मैं ऐड करती हूँ मेरे पास एक पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया, तो मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना जाएगा, साइड मल्टीप्लाई में साइड 14 मल्टीप्लाई में 14 माइनस में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 माइनस में 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 196 माइनस में 22 7 से कितना होता है 154, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से 154 माइनस करूंगी मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आया 42। आगे समझ में, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्या किया, पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का निकाल के उसमें से एरिया ऑफ दो सेमी सर्कल माइनस कर दिया, दो सेमी सर्कल का मैंने पूरा एक सर्कल बना लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। आगे समझ, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एबीसीडी स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जो इनकी साइड दे रखी है ना, कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब 7 ये है 7 ये है, सेम चलता जाएगा हमारे पास में, ठीक है। विथ सेंटर ए बी सी डी, इनका सेंटर है, ठीक है। 4 circles are drawn such that each circle touches exactly 2 of the remaining 3 circles. Find the area of shaded. हमें क्या निकालना है, हमें ये एरिया निकालना है। देखो ये एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, मैं पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूं, और एरिया ऑफ सर्कल निकालने के बाद जो मेरे पास में ये क्वाड्रेंट है, अगर मैं इनको निकाल के माइनस कर दूं, एरिया ऑफ सर्कल में से जो हमारे पास में क्वाड्रेंट है इनको माइनस कर दो, मेरे पास बीच का एरिया आ जाएगा। देखो क्या करोगे, हमने लिखा कि हमारे पास साइड कितनी है, साइड है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। क्यों, यहाँ से यहाँ तक कितना है 7, तो रेडियस कितनी होगी हमारे पास में 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या जाएगा, विद साइड कितनी है हमारे पास में, लिख दो साथ में, विद साइड 14 सेंटीमीटर, तो कितना जाएगा हमारे पास में एरिया 14 मल्टीप्लाई में 14 कितना आ गया 196 सेंटीमीटर, कितना आ गया 196 आ गया। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट विद रेडियस कितनी है हमारे पास में, रेडियस कितनी है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में आर हमारे पास कितना है 7 मल्टीप्लाई में 7 7 से 7 कैंसिल, कितना जाएगा 154/4। अगर मैं इसका करती हूँ कितना जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। 4 8 जा 32.5। ये मेरे पास सिर्फ एक पार्ट का आया है, इस एक पार्ट का आया हमारे पास में। तो ऐसे कितने हमारे पास में 4 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, जब एक क्वाड्रेंट का हमारे पास में एरिया आया था तो 4 का क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 38.5, कितना हो गया यहाँ से 5 4 जा 20, 5 4 8 जा 32 प्लस में 2 36 एंड 4 3 जा 12 और 3 50, कितना आ गया 156.0। तो ये मेरे पास देखो एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया, सर्कल नहीं एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ गया, और एरिया ऑफ हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट भी आ गया। तो मैंने क्या किया यहाँ से, जब मैंने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाला
कितने आ जाएगा मेरे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ कितना देगा हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट। कितना आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था मेरे पास में 196, तो 196 माइनस में ये कितना है मेरे पास में 154। कितना आ गया यहाँ से मेरे पास में 42 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे ये वाला एरिया निकालना था। मैंने क्या किया, स्क्वायर का एरिया निकाल के इसमें से जो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है जो कि मिला के एक सर्कल बन जाएगा, ये क्वाड्रेंट मैंने निकाल दिया स्क्वायर में से, तो मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ ये वाला एरिया रह गया और यही हमें निकालना था। आगे समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।